अबे तुम्हारे अंदर क्या क्या इंप्रूवमेंट है पहले से? ठीक है सर, वो मेरे को मार्च से एकदम से मेरा डर का लेवल बहुत कम हो गया था एकदम से, और वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। तो मेरे को नींद बेटर आने लगी है काफी। और अम, और मैं काम बहुत अच्छे से करने लगी हूँ। मतलब मैं काम बहुत घबरा जाती थी, मुझे कोई मतलब कुछ भी टास्क देता था तो बहुत प्रेशर ले लेती थी। अब मैं बहुत बेटर वे में वो कर पा रही हूँ अपना काम। ठीक है, और ठीक है। तो हाँ सर। काव्य तुम्हारा कंसंट्रेशन भी तो बड़ा होगा ना पहले से, कि पहले कंसंट्रेशन नहीं कर पाना चीज़ों पे, राइट? हाँ और क्या कहते हैं, हाँ। ज़्यादा उदास होना, रोना आना, ठीक है, ये कम हुआ है पहले से, हम्म। राइट? हाँ सर, रोना तो बंद हो गया और उदासी भी बंद हो गई, सिर्फ गुस्सा है। ठीक है, कोई बात नहीं, वो भी चला जाएगा। तो ओवरऑल तुम, जो अभी तो देखो हमारे केवल 3 महीने ही हुए हैं, ठीक है, 3 महीने के आसपास हुए हैं। और अभी क्लासेस और भी चलेंगी आगे, ठीक है। तो जो तुम्हारी कंडीशन पहले थी स्टार्टिंग में, जब तुम बोलती थी अरे मैं ठीक हो पाऊंगी या नहीं पाऊंगी, कितना टाइम मुझे लगेगा, नींद मुझे नहीं आ रही है, ठीक है, और मेरे को रोना आ रहा है बहुत ज़्यादा, भूख नहीं लग रही मुझे, तुम्हारी भूख भी लगी, तुम्हारी बढ़ी है, राइट? हाँ बहुत ज्यादा भूख बढ़ गई है, मतलब बहुत ज्यादा। चलो, ठीक है, ठीक है। तो ये जो बाकी जो चीज़ें हैं ना, वो टाइम के आप चलती आती चली जाती है, बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। सर आपने जॉगिंग करने बोला था तो वो भी मैंने स्टार्ट किया, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। लेकिन उसके बाद मुझे बहुत अच्छा फील होता है, राइट। इंस्टेंटली बहुत अच्छा लगता है। देखो मैंने तो मैं एक बात पहले बोलती, मैंने तो जो तुम्हारी स्टार्टिंग में कंडीशन थी ना, जो तुम पहले स्टार्टिंग में आई थी, तो मेरा तुम्हारा जो, अगर मैं इसको बात करूँ तो तुम्हारा जो एंग्जाइटी का लेवल था, डिप्रेशन का लेवल बहुत बड़ा हुआ था, ठीक है। तो तुमने तो ये मन में मान लिया था, अरे मैं ठीक ही नहीं हो पाऊंगी, मैं निकल ही नहीं पाऊंगी, हम्म। है ना? हम्म। कितना टाइम लगेगा इसमें? तो मैंने बोला कि टाइम के हिसाब से ये चीज़ें सही होती जाती है, ठीक है। तो हर एक क्लास का अपना अलग रोल होता है चीज़ों को इससे बाहर आने में। तो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग चीज़ों की बड़ी, है ना? ओसीडी हम्म। का जो तुम्हारे अंदर फियर फियर था, ये कहीं मुझे कैंसर ना हो जाए, वो बहुत दिक्कत देता तुमको। बाकी और भी थॉट, हाँ अरे ये मेरे बारे में मेरे फ्रेंड लोग क्या सोच रहे हैं, कि मैं इनकी जैसी क्यों नहीं हाँ हूँ, है ना? इस तरह की वगैरह वगैरह डिफरेंट थिंकिंग आती है। हाँ तो उस हाँ कॉम्बिनेशन को हमने चेंज किया, और आने वाले टाइम में और भी चेंज करेंगे, ठीक है। हाँ सर। पिंटू, तुम बताओ थोड़ा अपने अंदर इम्प्रूवमेंट, पिंटू। मिला था हम्म, लगभग दिसंबर में, जनवरी में। हम्म, तो मेरे तो सबसे बड़ा डर ही था वो। उस डर ने तो मुझे बहुत रुलाया था, 10-15 दिन तो इतना रोया था कि मैं आपको बताया था। एक तो डर वो खत्म हो गया मेरा, ठीक है। उसका तो जीरो जीरो परसेंटेज मान के चलो। कभी कभी 1-8% आता भी है तो वो नेगलेक्ट हो जाता खुद भी खुद। राइट, और अच्छा, ठीक दूसरी है, क्या थी। ठीक है, ठीक है। हाँ तो मेरा क्वेश्चन तुमसे कि जो तुमने कहा कि मुझे स्टार्टिंग में एसिड बहुत बनता था, या तुमने अभी बोला कि मुझे मेरे बैक में मुझे बहुत सारे जैसे दाने वगैरह हुए थे, दाने। ठीक है। हाँ, हाँ हाँ ठीक है। हाँ हाँ इसके हाँ अलावा एसिड बहुत बनता था, हाँ। और हमेशा डर बना था बहुत ज़्यादा। अब मैं ये जो हम अर्थ है ना, पृथ्वी के ऊपर है, यही कैसे टिक रही है, यही नीचे को न गिर जाए। ये था। अ, हाँ ओके, ओके, हाँ राइट, राइट, राइट। अच्छा, हाँ। और तो इसी हाँ, है, हाँ, बोलो, बोलो। इसी को लेके मैं आपके पास सबसे ज्यादा आया था। और इसी ने सबसे ज्यादा रुलाया था, इसने सबसे ज्यादा परेशान किया था। इसके चलते मैंने इंजेक्शन तक लगवाए थे। पर वो 2-4 दिन ही लगवाए थे मैंने, जब छोड़ दिए थे फिर। राइट, तो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग पहले से बड़ी हाँ होगी पिंटू, राइट, चीज़ों को लेकर, कि पहले जो नेगेटिव सोचते थे ज़्यादा चीज़ों के हाँ बारे में, हाँ। हाँ हाँ सर, अब वो भी सोचता हूँ। और जो मैं आपको बताता ना, जो मेरे लेफ्ट साइड में हार्ट का बहुत पेन होता था, मुझे दर्द लगता था, मेरे हार्ट में दर्द हो रहा है। तो वो भी अब मुझे इसका रिलीफ मिल गया बहुत ज्यादा। और एक चीज और मिली है कि मैंने ना अपनी एक रिपोर्ट उठा के देखी थी, बहुत ज्यादा रिपोर्ट करवाई थी मैंने, ईसीजी बहुत ज्यादा कराए थे। 20 30 40 ईसीजी करा लिए होंगे मैंने। इको पीको भी करा लिए थे। वो जब मैंने अब उठा के देखता हूँ तो उनमें सब में यही लिखा पड़ा, नॉर्मल 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 नॉर्मल, सभी जगह। यहाँ तक कि एंजियोग्राफी भी मेरी हुई थी, उसमें भी नॉर्मल लिखा पड़ा है। मगर मैं समझ ही नहीं पाता था कि नॉर्मल है क्यों, है ये क्या है। ये है। इनको हमेशा अपने पॉजिटिव रखना है, मतलब जितना हमारा स्टेट ऑफ माइंड होता है ना, वही हम्म हमको बाद में रिएक्टिव मोड पे ले आता है। जितना हमारा स्टेट ऑफ माइंड, जितना हमारा पॉजिटिव रहेगा, सही रहेगा, उतना ही चीज़ को हम सही तरीके से इंटरप्रेट करेंगे। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जैसे अभी हमारे 2 से 3 महीने हो रखे हैं, अभी हमारी क्लासेस 3 महीने, अभी 2 से 3 महीने और चलेंगी, ठीक हम्म है। तो उसमें तुम्हारे अंदर हम्म बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएंगे, जैसे काव्य के अंदर इंप्रूवमेंट आए, तुम्हारे अंदर इंप्रूवमेंट आए हैं, ठीक है। सेजल के अंदर इंप्रूवमेंट हम्म आया है। तो ये चीज़ें टाइम के हिसाब से एक तरीके से वेरी करती रहती हैं, जैसे जैसे हमारे टाइम बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे हमारे न्यूरल पाथवेज अपने आप हम्म। पब्लिक हो जाते हैं। टाइम के हिसाब से चीज़ें चेंज होती रहती हैं, बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें क्लासेस बताई जी जाती है, उसको बार बार फॉलो करो, फॉलो करो, फॉलो करो, अपने आप ही तुम्हारे अंदर चेंज आने स्टार्ट हो जाएंगे, और ज़्यादा, जी जी जी। ठीक है। तो अभी म्यूट लगाओ, सबके बताता हूँ, ठीक है। हम्म। सेजल, तुम बताओ अपना थोड़ा।
हाँ सर, सबसे पहले दिक्कत थी कि वो इमेज क्लिक होती थी, वो मतलब नहीं होती अच्छा, तुम कह रही हो कि ऑटोमेटिकली। तुम्हें पहले इमेजेस आती थी, मतलब ऑब्सेशन आती थी, राइट, चीज़ों के लिए। जैसे हाँ, ओसीडी में होता है, बार बार ऑब्सेशन आ रहे हैं चीज़ों के बारे में, वो तुम्हें क्लिक होती थी, बार बार डिस्टर्ब करता था तुम्हारा माइंड, तुमको कभी कि कुछ हुआ ना हो जाए, तो बॉडी में सिम्टम अनइजीनेस फील होता था तुमको बार बार। जी सर, वो नहीं आते अब। ठीक है। और ठीक है, डर कॉन्सेंट्रेशन। था कि हाँ, बोलो। डर था कि कोई भी रैंडम थॉट का पैटर्न ना बन जाए, बार-बार रिपीटेडली थॉट ना आ जाए, मैं कुछ भी सोचूँ तो वो कम होता हो गया है, अब आता नहीं वो विचार मन में। राइट, ठीक है। और ठीक है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन इम्प्रूव है पहले से? कंसंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन इम्प्रूव है पहले से, सेजल? हाँ सर। ठीक है। अब बैठ के पढ़ाई कर पाती हो या थोड़ी बहुत, जितना पढ़ाई पहले नहीं कर पाती थी? पढ़ाई हो पाती है, ठीक तो है, पढ़ाई हो 3 पाती है। घंटा हो पाती है। ठीक है, अनवांटेड थॉट डिस्टर्ब नहीं करती पहले की तरह? नहीं, नहीं। अब वो मतलब कि डिस्टेंस बना पा रही हूँ थॉट के ऊपर। कोई भी रैंडमली थॉट से डर मतलब कि डर नहीं लगता। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई है। तुमको समझ में आ रहा है कि तुम्हारा थॉट प्रोसेस यहाँ पर जो तुमने सीखा एक तरीके से अब तक, और भी सीखोगी, कि तुम्हें समझ में आया कि हुँ, यहाँ पर जो जो भी तुमने क्लासेस में जो भी सीखा, तुम्हें समझ में आया कि यहाँ पर जो भी चीज़ें बताई गई उसको, वो चीज़ तुम्हारे पे काम कर रही होती, तुम्हें समझ में आई हाँ सर, आ रही है। कि चीज़ें कैसे काम करती हैं? हाँ। हुँ, हुँ। ठीक है। ठीक है। चलो, काव्या, मेरा तुमसे क्वेश्चन है, काव्या। हाँ सर। काव्या, तो मेरा तुमसे क्वेश्चन ये है कि जैसे देखो, अब कई लोग ये बोलते हैं कि सोचना नहीं है, थिंक नहीं करना। तो तुम्हें यहाँ पर क्लासेस में ये समझ में आया कि हम सोचना, जो बोलते हैं हम सोच नहीं रहे हैं, या हम सोचते हैं जो हम ऑटोमेटिक सोचते हैं, तो यहाँ पर तुमको समझ में आया क्लासेस में कि यहाँ पर जो क्लासेस तुमने ली, कि सोचना कहते कैसे हैं, पहले तुमको समझ नहीं आता यार, मैं सोच रही हूँ, चीज़ें अपने आप हो रही हैं, राइट। तो कॉन्शियस हाँ। थिंकिंग और अनकॉन्शियस थिंकिंग में क्या अंतर होता है, या हम चीज़ों के लिए सबकॉन्शियसली जब चीज़ हमें हिट करती है, तो हमारा जो रिएक्शन होता है वो चीज़ बिल्कुल एक तरीके से बिल्कुल अलग होता है। तो वो चीज़ तुम्हें समझ में आई कि थिंकिंग को चेंज करना, या थिंकिंग पैटर्न को चेंज करना, या फिर कैसे हम कॉन्शियस थिंकिंग करते हैं, उसके बारे में तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बड़ी चीज़ों को लेकर, कि यहाँ पर जो भी चीज़ें बताई गई। बताओ। हाँ सर, काफ़ी मतलब काफ़ी समझ आया कि मतलब ऑटोमेटिक थिंकिंग और कॉन्शियस थिंकिंग में मतलब एक्सपीरियंस भी किया, सिर्फ समझा नहीं, मैंने राइट। पहली बार एक्सपीरियंस भी किया कि क्या होता है, मतलब कि थॉट्स के साथ पहले फ्लो कर जाती थी, अब थोड़ा जैसे सेजल ने बोला मैं भी डिस्टेंस बना पाती हूँ और रिएक्शंस कम देती हूँ हर चीज पे, तो उससे अपने आप धीरे धीरे ये बात समझ आने लगती है कि कॉन्शियस थिंकिंग और अपने आप थिंकिंग में हाँ, डिफरेंस। तो कॉन्शियस थिंक मैंने हर टाइम पे तुमसे भी स्टार्टिंग, तुमने जब बोला था ना कि मुझे लगता है कि मैं निकल नहीं पाऊंगी, रिजल्ट्स कब तक आएंगे, कितना टाइम लगता है, औरों को भी क्या मेरी तरह होता है, या मेरा केस अलग तो नहीं है। तो मैंने बोला कि थोड़ा टाइम दो अपने आप को, टाइम के हिसाब से तुम्हारे अंदर अपने आप ही चेंजेस आते जाएंगे, तो जो तुम्हारा लेवल एंग्जाइटी का पहले था वो अब नहीं है, क्योंकि तुम समझ पा रहे हो कि हाँ, कॉन्शियस थिंक का मतलब ये है कि जितना तुम्हारा अपने ऊपर कंट्रोल है, तुम खुद से सोच रही हो, ठीक है, तुम लॉजिक दे पा रही हो, तुम अंडरस्टैंड डिफरेंशिएट कर पा रही हो, क्या राइट है, क्या रॉट है, क्या रॉन्ग है, तो वो सब बोलते हैं कॉन्शियस थिंकिंग अपार्ट, राइट। तो उसके बेसिस पे क्या है, तो हम चीज़ को जज नहीं करते हैं, ऑटोमेटिक जो माइंड जज कर रहा था, अरे लगता है मुझे कैंसर तो नहीं हो जाएगा, तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके की थिंकिंग। तो पैटर्न को ब्रेक जितना करते जाओगी, न्यूरल पाथवेज उतना ब्रेक होते जाएगा, न्यूरल पाथवे जितना ब्रेक होते जाएगा, सिम्टम्स की इंटेंसिटी अपने आप ही कम होती जाएगी, और जितनी सिम्टम्स की इंटेंसिटी कम होती जाएगी, तुम्हारा अपने ऊपर कंट्रोल आ जाएगा। तो अब अभी जो तुम्हारे अंदर 2 से 3 महीने में जो इंप्रूवमेंट है, वो आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट अपने आ जाएंगी, ठीक है। तो हमको ये सीखना है कि चीज़ें कैसे काम करती हैं, कैसे कॉन्शियस कंट्रोल हमें अपने ऊपर लेना है, ठीक है। ये टोटल यहाँ पर ये चीज़ बताई जाती है। हाँ सर, चीजें अपने आप धीरे धीरे क्लियर होते जा रही है, जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं अपने आप, मतलब जो कभी एक्सपीरियंस में नहीं था वो एक्सपीरियंस में जब फील होता है तो समझ आने लग जाता है कि अनरियल क्या है, रियल क्या है, पहले कुछ भी रियल हाँ, लगने लगता ठीक है। है। जैसे तुम्हारा क्वेश्चन है कि रियल और अनरियल में हमारा माइंड डिफरेंशिएट क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि हम एक तरीके से इमोशनली सोच रहे होते हैं, राइट। सो देयर इज डिफरेंस बिटवीन कि आई एम थिंकिंग एंड थॉट्स आर हैपनिंग। तो दोनों में क्या एक तरीके से अंतर है। तो मैं जो चीज़ को सोच रहा हूँ, मैं खुद नहीं सोच रहा हूँ, मेरा अनकॉन्शियस पैटर्न है। तो अनकॉन्शियस पैटर्न को कंट्रोल करने के लिए कॉन्शियसली अवेयर होना बहुत जरूरी है चीज़ों के लिए, जो मैंने पहले बताया, तभी तो हम ब्रेक कर पाएंगे ना उस चीज़ को। तो तभी राइट। एक चीज़ राइट, एक चीज़ रॉन्ग है, तो वो हमको क्यों नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि हम एक तरीके से कॉन्शियस नहीं है चीज़ों पे। इसलिए ऐसा होता है कि ओवर थिंकिंग में, एंग्जाइटी में हमारे अंदर बार बार सिम्टम रिपीट होते रहते हैं, और वो एक तरीके से वो
हार्ड होते जाते हैं। तो वायरिंग को लूज़ करने के लिए करना पड़ता है कि कॉन्शियस रहना पड़ता है, कॉन्शियस, ठीक है? तो ये थी। आने वाले टाइम में और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? और भी चीज़ें कॉन्सेप्ट के बारे में सीखेंगे। जितना प्रैक्टिस करेंगे अपने आप ही रिजल्ट्स आते जाएंगे। तुम्हारी नींद इंप्रूवमेंट होगी, सबसे बड़ी अच्छी चीज़ वो है, क्योंकि जितनी हमारी हाँ नींद इंप्रूव होती जाएगी उतनी हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ बढ़ती है, मतलब उतनी हमारी रिटेंशन पावर बढ़ती है, कंसंट्रेशन बढ़ता है। वरना अगर नींद, क्योंकि स्ट्रेस का डायरेक्ट रिलेशन आपकी क्या है, स्लीप से है। तो जहाँ पर स्लीप हाँ डिस्टर्ब सर होगी वहाँ पर तुम्हारे ओवरथिंकिंग बनेगी, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगी, एनर्जी एक तरीके से लॉस होगा, ठीक है? इसके अलावा क्या होगा, फ्रिक्वेंट डिफरेंट टाइप के सिम्टम्स आते हैं बॉडी के अंदर, जैसे कि घबराहट, बेचैनी और नेगेटिव इमोशन, तो वो डिस्टर्ब करते हैं। इसलिए उस साइकिल को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बारे में हम आगे और भी बात करेंगे आगे, और क्योंकि यहाँ सीखने के लिए बहुत कुछ है, जितना सीखते जाएंगे उतना ही अपने अंदर इम्प्रूवमेंट आती जाएगा, ठीक है?